हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं, सुरक्षित हैं। सो गाइस, मैं आ गया आप लोगों के लिए एक और नए लेक्चर को लेकर। लास्ट लेक्चर आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर हमने दो पार्ट कवर किए थे, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज देखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जाओ, देख कर आओ। ठीक है, ये लेक्चर 6 होगा। इस लेक्चर में हम लोग प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इसके अंदर एक टॉपिक है प्रॉफिट एंड रोल ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट समझते हैं, उसके बाद रोल ऑफ प्रॉफिट को समझेंगे। सो प्रॉफिट वर्ड, ये प्रॉफिट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कई सारे बच्चे वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। गाइस, ऐसा मत करिए। अगर आप वीडियो का लाभ उठा रहे हैं और फ्यूचर में भी इनका लाभ उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहां से ना जाएं। ठीक है जी, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि हम लोग आपके लिए रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते रहें। ठीक है, चलिए। सो अभी कल ही एक वीडियो आई है और आज फिर एक वीडियो आज रिकॉर्ड हो रही है। गाइस, आप देख सकते हैं कि हम लोग कितनी रेगुलरिटी में आ गए हैं, सिर्फ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा सा प्यार मिलता रहेगा, ऐसे ही रेगुलरली हम लोग लगे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, दैट इज प्रॉफिट। तो भाई, प्रॉफिट वर्ड से आप लोग वाकिफ तो हो ही कि क्या होता है प्रॉफिट। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करिए फटाफट कमेंट सेक्शन में जाके कि प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, जाके पहले कमेंट करके आओ कि आपकी नजरों में प्रॉफिट क्या है। सर, प्रॉफिट मतलब कोई भी जो हम लोग काम करते हैं उसमें जो हमें एक्स्ट्रा इनकम जो होती है, जो भी कॉमन लैंग्वेज में बता रहा हूं, है ना, जो एक्स्ट्रा इनकम होती है, उस एक्स्ट्रा इनकम को हम लोग क्या कहते हैं सर? प्रॉफिट कहते हैं। मतलब मान लो जितना मैंने लगाया, मैंने 100 रुपए लगाए, तो अगर 110 रुपए कमाए ना, तो वो 10 रुपए क्या है जी? मेरा प्रॉफिट है। ये क्या है जी? मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब कि जितना लगाया उससे थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए। ऐसे बोल सकता हूं क्या कि सर जितना मिला माइनस जितना लगाया इज इक्वल टू प्रॉफिट। सर 110 रुपए मिले थे, 100 रुपए लगाए थे, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यही होता है ना प्रॉफिट। भाई, हर एक बिजनेसमैन क्या चाहता है जी? बिजनेस क्यों स्टार्ट करता है? कि सर प्रॉफिट हो जाए। क्योंकि सर जैसे कि दाल रोटी के बिना हम लोग नहीं चलेंगे, वैसे ही बिना प्रॉफिट के कंपनी नहीं चलेगी। दाल रोटी के बिना हम लोग नहीं चलेंगे तो बिना प्रॉफिट के कंपनी नहीं चलेगी। ठीक है, तो जो कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, किसी भी बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या होता है सर? प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, लेकिन आज हमें सीखना है कि सर ये प्रॉफिट होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम प्रॉफिट को। तो भाई देखते हैं फटाफट। प्रॉफिट इज द डिफरेंस, प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट अर्न्ड, दैट इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कितना कमाया, अमाउंट अर्न्ड एंड अमाउंट स्पेंट, टोटल कॉस्ट। सर टोटल रेवेन्यू में से जितना कमाया है उसमें से टोटल कॉस्ट माइनस कर दूं तो प्रॉफिट निकल जाएगा मेरे भाई और बहनों, है ना। सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। यही डेफिनेशन लिखी हुई है क्या सर? प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट अर्न्ड एंड द अमाउंट स्पेंट एंड प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को खरीदने और बेचने पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो पैसा आया और जो लगाया उसके डिफरेंस को हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। सो प्रॉफिट का देखो ये फॉर्मूला भी है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। 11th क्लास की इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है सर? तो जैसे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट क्या है जी? मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। हर एक बिजनेस का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेस खुलते ही प्रॉफिट कमाने के लिए है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सर जहां पर मीठा ज्यादा वहां पर मधुमक्खियां भी आएंगी, वहां पर मक्खियां भी आएंगी मंडराने के लिए। ठीक है, तो यही हाल होता है कि सर प्रॉफिट जो है, कई सारे बिजनेसेस ने प्रॉफिट को अपना सोल ऑब्जेक्टिव बना दिया, एकमात्र ऑब्जेक्टिव बना दिया। उसकी वजह से वो लोग कई सारे गलत काम करने लगे। ये भी हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे। और आपको पता है वीडियो के एंड में होमवर्क भी मिलता है, तो मैं आपको आज भी 2-3 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, काफी मजेदार क्वेश्चंस होंगे। सो प्लीज एंड तक वीडियो देखिएगा, एंड तक आपको वो सब कुछ समझ में आ जाएगा और इसी आज के लेक्चर से ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे। ठीक है जी, चलिए तो लाइक कर दीजिए इसी के साथ। अब एक लाइन है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कई लोगों को नहीं पता, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं ताकि आप एक इंप्रेशन वाली लाइन है, एक काफी इंप्रेसिव लाइन है जो अगर आपने ये टीचर के सामने बोली तो टीचर को लगेगा हाँ यार क्या बात है यार, इसने ऐसी बात बोल दी, है ना। देखते हैं सर क्या है वो लाइन। द बिजनेस ऑफ बिजनेस इज टू डू बिजनेस। सर बिजनेस का बिजनेस क्या है जी? बिजनेस करना।
हर एक बिजनेस का क्या बिजनेस होता है जी? बिजनेस करना उसका बिजनेस होता है सर। मतलब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है जी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, इज टू अर्न प्रॉफिट। सर मेन ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस का वो क्या है जी? बिजनेस करना, और बिजनेस करके क्या करना जी? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट मींस द बिजनेस ऑफ बिजनेस इज टू डू बिजनेस। ठीक है जी, तो होपफुली आपको लाइन समझ में आई। प्रॉफिट का मतलब समझ में आया कि जी प्रॉफिट का क्या रोल है हमारी कंपनी के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर। ठीक है जी, एक दिन भी गुजारा नहीं है, मतलब कि वी कैन नॉट सर्वाइव इन द लॉन्ग रन विदाउट प्रॉफिट। सर बिना प्रॉफिट के हम लोग लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर सकते, शॉर्ट रन में तो सर्वाइव कर जाएंगे। मान लो भाई 4-5 दिन 1-2 महीने प्रॉफिट नहीं भी कमाया, जितना लगा रहे हैं, जितने कॉस्ट लगा रहे हैं उतनी अर्न कर रहे हैं, लेकिन क्या 10 साल तक बिना प्रॉफिट के आप लोग कोई बिजनेस चला सकते हो? सर नहीं चला सकते। सो प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बट इट इज नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइज ये हुआ प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट का फॉर्मूला देखा हमने, और एक बहुत ही अट्रैक्टिव लाइन देखी प्रॉफिट के रिगार्डिंग। क्लियर है? अब स्टार्ट करता हूं जी रोल ऑफ प्रॉफिट। सर प्रॉफिट का रोल क्या है हमारे बिजनेस में, कितना इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट? ठीक है, और क्या क्या मतलब उसके क्या क्या फंक्शंस बोल सकते हो आप प्रॉफिट की, प्रॉफिट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, फिर मैं शुरू कर रहा हूं रोल ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। यस गाइस, तो चलिए अब देखते हैं जी रोल ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या रोल है हमारे बिजनेस में। ठीक है जी, तो प्रॉफिट जैसे कि मैंने आपको बताया सर, हमारे जीवन में जैसे दाल रोटी के बिना हमारा जीवन नहीं चलता, वैसे ही प्रॉफिट के बिना हमारा बिजनेस नहीं चलता। ठीक है, सो जो प्रॉफिट है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बिजनेस में। ठीक है, आपके कोर्स में सिर्फ 5 पॉइंट हैं, वैसे तो बहुत सारे और पॉइंट भी बन सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 5 पढ़ने हैं। देखते हैं कौन कौन से। सर सर्वाइवल, और सर्वाइवल में मैं बोलता हूं हमेशा कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। ठीक है, तो मतलब क्या सर कि प्रॉफिट जो है, अगर प्रॉफिट होगा तभी आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाओगे। जैसे कि आप बताओ कि बिना प्रॉफिट के आप अपनी दुकान कितने महीनों तक या कितने सालों तक चला पाओगे? तो सर कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए तो हम लोग चला पाएंगे अपना बिजनेस, ठीक है, बिना प्रॉफिट के। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करे, लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करे, सो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए सर हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, विदाउट प्रॉफिट वी कैन नॉट सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। विदाउट प्रॉफिट वी कैन नॉट सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। सर बिना प्रॉफिट के हम लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? और अगर क्लियर तो भाई लाइक कर दो जल्दी से और शेयर कर दो इसको। आगे बढ़ते भाई, पहला पॉइंट क्या था? पहला जो रोल है बिजनेस का सर सर्वाइवल के लिए चाहिए। ठीक है, अगर आपकी कंपनी में प्रॉफिट नहीं होगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये पहला रोल था बिजनेस प्रॉफिट का। ठीक है, अब आते हैं सर दूसरे रोल पे, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। सर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ क्या होता है भाई? बिजनेस को बढ़ाना। सर मेरी एक ब्रांच है, दूसरी ब्रांच खोलना, तीसरी ब्रांच खोलना, चौथी ब्रांच खोलना। ठीक है, तो बैक टू बैक ब्रांचेस खोलने के लिए क्या चाहिए? सर अपने जो हमारी मशीनरी है कंपनी के अंदर, एक मशीनरी है, 10 मशीनरी करनी है, 10,000 मशीनरी करनी है, तो सर उसके लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो सर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए एक चीज चाहिए होती है, दैट इज प्रॉफिट। विदाउट प्रॉफिट वी कैन नॉट इवन इमेजिन फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हमें कांस्टेंट प्रॉफिट चाहिए होगा। ठीक है, ये नहीं कि एक बार प्रॉफिट कमाया तो ग्रोथ हो जाएगी, नहीं, हमें कंसिस्टेंटली हमें क्या करना पड़ेगा सर? प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। मतलब इस महीने भी, अगले महीने भी, उससे अगले महीने भी और उससे अगले महीने भी। ठीक है, तो कंसिस्टेंटली हमें क्या करना पड़ेगा सर? प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग एक्सपेंशन एंड ग्रोथ कर पाएंगे। तो प्रॉफिट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि प्रॉफिट is required for expansion and growth. If there is no profit, then the company even cannot imagine for the growth and expansion. ठीक है, क्लियर है? बहुत कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स है, आज का बहुत सिंपल लेक्चर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिकेट्स एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, ये काफी अच्छा पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है। सर एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं। तो अभी 11th क्लास में, 12th क्लास का इसका मीनिंग चेंज करूंगा फर्स्ट लेक्चर में ही, फर्स्ट चैप्टर में ही, लेकिन फिलहाल एफिशिएंसी का मतलब क्या है? बेटर वर्क, अच्छे से काम करना, अच्छे से काम करना, उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। अब एक बात बताओ कि आपका बिजनेस अच्छे से काम कर रहा है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, ये आप कैसे कह सकते हैं? ठीक है, इमेजिन करो 2 कंपनियां मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल में लेता हूं, कंपनी ए, कंपनी बी। सर कंपनी ए में काम अच्छा चल रहा है, ठीक है जी, सर क्या हो रहा है कि यहां पर हर महीने 10 लाख रुपए प्रॉफिट होता है। कंपनी बी में
प्रॉफिट तो छोड़ो, इस महीने प्रॉफिट हुआ, कभी लॉस हो गया, कभी प्रॉफिट हुआ, कभी लॉस हो गया। अब आपसे पूछता हूं कि कौन सी कंपनी में अच्छा काम चल रहा है, कौन सी कंपनी का बिजनेस जो है वो एफिशिएंटली चल रहा है, कौन सी कंपनी का बिजनेस, कंपनी ए का या कंपनी बी का? तो सर ऑब्वियसली कंपनी ए का जो बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है सर, दे आर वर्किंग एफिशिएंटली, सर वो लोग एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। सर ये बात मैं कैसे कह रहा हूं कि सर प्रॉफिट हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि सर कंपनी अपना बिजनेस अच्छे से कर रही है। प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम क्या कहेंगे, सर कंपनी अपना बिजनेस अच्छे से नहीं कर रही। ठीक है, सो प्रॉफिट इंडिकेट, सर प्रॉफिट क्या इंडिकेट करता है? एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, बिजनेस के काम करने अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिजनेस जो है अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये इंडिकेट करता है। सर कौन इंडिकेट करता है? प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इंडिकेट्स द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, दैट द बिजनेस इज वर्किंग प्रॉपरली, वर्किंग ग्रेटली और नॉट, अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो कौन इंडिकेट करेगा? जो प्रॉफिट करेगा। सर अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब अच्छे से काम कर रहा है, सर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कम प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब सर अच्छे से काम नहीं कर रहा। प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है तो सर बहुत ज्यादा बेकार काम कर रहा है। ठीक है, सो प्रॉफिट इज द इंडिकेटर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस को अगर पता लगाना है तो आप प्रॉफिट से पता लगा सकते हैं। तो ये भी एक रोल है प्रॉफिट का। आगे बढ़ते हैं सर, बिल्ड्स रेपुटेशन ऑफ और गुडविल। मार्केट में 10 दुकानें हैं, एक दुकान पे हर महीने 10 करोड़ का प्रॉफिट होता है, सबसे बड़ी दुकान है 10 करोड़ का प्रॉफिट होता है। तो भाई जिस कंपनी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है उस कंपनी की मार्केट वैल्यू, उस कंपनी की रेपुटेशन, उस बिजनेस की रेपुटेशन, उस बिजनेस की गुडविल सबसे ज्यादा हाई होती है। ठीक है, और एक बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता, किसी कंपनी में प्रॉफिट नहीं होता तो सर उसकी मार्केट में मट्टी पलीत होती है, मतलब सर गुडविल के नाम पे कुछ भी नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मार्केट में रेपुटेशन इंक्रीज हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मार्केट में गुडविल इंक्रीज हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर आपको अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, सो प्रॉफिट क्या करता है? सर प्रॉफिट बिल्ड करता है किसको? आपकी रेपुटेशन को और आपकी गुडविल। ठीक है, सो प्रॉफिट बिल्ड्स द रेपुटेशन और गुडविल इन द मार्केट। क्लियर है? चलिए लास्ट पे आते हैं सर। लास्ट जो रोल है वो है रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। सर मान लो मैंने एक कंपनी में 10 लाख रुपए लगाए, तो क्यों लगाए? आपको कोई पर्पस तो होगा कि सर बदले में प्रॉफिट मिलेगा, है ना? तो सर रिस्क, आपने 10 लाख रुपए लगाए, मान लो डूब गए, नहीं चला बिजनेस, कुछ भी हो गया, तो जो आपने 10 लाख रुपए लगाए, अपने जीवन की पूंजी लगाई, आपको बहुत तगड़ा रिस्क लिया, तो उस रिस्क के बदले क्या मिलेगा? सर रिस्क के बदले मुझे प्रॉफिट मिलेगा। एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है, कैपिटल लगाता है, क्यों लगाता है? कि सर किस आशा में लगाता है कि भाई बिजनेस कर रहा हूं, पैसा लगा रहा हूं, कैपिटल लगा रहा हूं, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा जी? प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट का रोल क्या हुआ जी? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। ठीक है, रिस्क लेने के बदले जो मिलता है, जो रिवॉर्ड मिलता है, जो इनाम मिलता है, उस इनाम को हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग या टेकिंग रिस्क। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर तो लाइक जल्दी जल्दी लाइक ठोक दो। ठीक है, चलिए तो ये 5 पॉइंट थे हमने देखे सर। पहला सर्वाइवल, प्रॉफिट का जो रोल है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सर सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है, और मेनली मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए हमें प्रॉफिट चाहिए। शॉर्ट टर्म में तो हम बिना प्रॉफिट के सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करें तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर आप चाहते हैं एक्सपेंड करना, अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और सर प्रॉफिट क्या करता है? प्रॉफिट इंडिकेट करता है कि आपका बिजनेस अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब प्रॉफिट इंडिकेट्स द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिट बिल्ड्स द रेपुटेशन एंड द गुडविल इन द मार्केट। सर मेरी मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करता है। 10 लोग मेरी दुकान पे आएंगे, भाई कितनी अच्छी दुकान है इसकी, बहुत सारा प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी हो, रेपुटेशन अच्छी हो, तो उसके लिए आपको प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का एक रोल ये भी है क्या? बिल्ड्स रेपुटेशन और गुडविल। द लास्ट वन इज रिस्क, रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप रिस्क लेते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं तो सर ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, कम रिस्क लेते हैं तो कम प्रॉफिट मिलता है, रिस्क नहीं लेते तो प्रॉफिट नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर कोई बिजनेसमैन किसी कंपनी में कैपिटल लगाता है, उसके बदले जो मिलता है उससे हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। तो प्रॉफिट का एक रोल क्या हो गया? रिवॉर्ड है। प्रॉफिट एक तरह से इनाम है किनके लिए? जो रिस्क लेते हैं। ठीक है जी, तो ये 5 क्या थे सर? रोल थे प्रॉफिट के। ठीक है, अब छोटा सा एक टॉपिक मैं कहना चाहता हूं कि मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि सर जहां पर मीठा ज्यादा होता है वहां पर मक्खी मधुमक्खियां ज्यादा मंडराती हैं।
तो हमने ये देखा सर क्या कि प्रॉफिट जो है काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, काफी इंपॉर्टेंट मोटिव है बिजनेस का। बिना प्रॉफिट के लिए हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते बिजनेस को। लेकिन क्या प्रॉफिट एक मात्र ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? पुराने जमाने में रिसेंट जो बहुत काफी पुराना एंशिएंट टाइम में जब कॉमर्स का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है जी, बिजनेस का इंट्रोडक्शन हुआ, लोग बिजनेस करना शुरू किया, तो कुछ ही टाइम में लोगों को लगा बहुत सारा पैसा यार बिजनेस में तो लेकिन इसलिए बहुत सारे प्रॉफिट, बहुत सारे पैसे के चक्कर में क्या हुआ सर, कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस शुरू हो गई। ठीक है, तो एक बार वो देख लेते हैं कि सर वो क्या है कि अगर ज्यादा भीड़ लग जाएगी, ठीक है, बहुत सारा क्या जो प्रॉफिट है वो सोल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या फिर वो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या प्रॉफिट को एक सोल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बिजनेस का या फिर एक मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि क्या हुआ कि जब मीठा मतलब प्रॉफिट ज्यादा होने लगा, ठीक है, लोगों को दिखने लगा गया बिजनेस में तो बहुत बड़ा पैसा है, ठीक है जी, तो लोगों ने शॉर्टकट से पैसा, जल्दी से पैसा कमाने के चक्कर में बहुत सारे गलत काम करने धंधे शुरू कर दिए। ठीक है, सो क्या हुआ कि पुराने जमाने में जो प्रॉफिट था वो एक सोल ऑब्जेक्टिव था, लेकिन अब वो चेंज हो गया है। ठीक है, अब प्रॉफिट थ्रू सर्विस है। पहले क्या था, प्रॉफिट थ्रू एनी मींस, प्रॉफिट लिख लो ये बात, प्रॉफिट थ्रू एनी मींस था पहले। अब मॉडर्न टाइम में क्या हो गया सर, प्रॉफिट थ्रू सर्विस हो गया है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं सर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। सर क्यों नहीं होना चाहिए? इससे क्या होता है सर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इंक्रीज होती हैं। इनकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या है, गलत काम धंधे बढ़ते हैं। लोग क्या करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर देते हैं, पानी में दूध, मतलब कि दूध में पानी मिलाना शुरू कर देते हैं, अडल्ट्रेशन हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो गया सर, ज्यादा प्राइस चार्ज करना शुरू कर देते हैं सर। ठीक है जी, तो ये बहुत सारे गलत काम धंधे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देता है अगर प्रॉफिट सोल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो। इसीलिए सोल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, एकमात्र ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं सर, लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स को नुकसान पहुंचाना। पानी में दूध मिलाएंगे क्या हो जाएगा सर, दूध में पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, आपने देखा होगा कई सारे फल जो होते हैं, कच्चे फल में इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि वो जल्दी से मतलब पक जाए। तो इससे क्या होगा सर, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन होगा, नुकसान होगा। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हार्म होता है, हार्म होगा किसको सर, कस्टमर्स को। ठीक है, तो अगर सोल ऑब्जेक्टिव हो गया तो लोगों को धोखा देने के चक्कर में, जल्दी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लोगों को धोखा देंगे, कस्टमर्स को हार्म पहुंचाएंगे। सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बढ़ेंगी। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन होगा कस्टमर का अगर सोल ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट तो। और क्या सर, अवॉइडेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है, अगर आप सिर्फ प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचोगे तो आप समाज के बारे में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी सामाजिक कर्तव्य है उसको आप कहीं ना कहीं अवॉइड कर दोगे। ठीक है, सो अगर प्रॉफिट सोल ऑब्जेक्टिव होगा तो क्या होगा सर, अवॉइडेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, अवॉइडेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। इसीलिए क्या होता है सर, प्रॉफिट शुड नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। व्हाई? बिकॉज अगर सर सोल ऑब्जेक्टिव होगा तो गलत काम धंधे बढ़ेंगे सर, कस्टमर्स को हार्म पहुंचाया जाएगा और लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाएंगे। ठीक है जी, बिना मतलब की ऐसी चीजें यूज करेंगे जिससे सोसाइटी को हार्म होगा, जिससे पॉल्यूशन होगा, एनवायरमेंट खराब होगा, तो ऐसी चीजें अवॉइड करने लगेंगे लोग। ठीक है, जबकि नहीं करना चाहिए। क्या है जी, हमारा सोसाइटी हमारी है, एनवायरमेंट हमारा है, तो हमें उसे सेव करना है। तो सर वो कब सेव होगा, जब आपका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होगा, सोल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, प्रॉफिट थ्रू सर्विस होगा, प्रॉफिट थ्रू एनी मींस नहीं होगा। ठीक है, चलिए जी, तो ये था जी आपका आज की लेक्चर। अब आते हैं जब किसका टाइम है जी, होमवर्क का टाइम है। 2 क्वेश्चन दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। सर एक्सप्लेन प्रॉफिट्स एंड इट्स रोल। सर प्रॉफिट क्या होता है ये समझाइए, विद फॉर्मूला समझाइएगा, और उसका जो रोल है, मैंने 5 पॉइंट्स कराया 20 लेक्चर में थोड़ी देर पहले, तो वो 5 पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सर स्टेटमेंट क्या लिखी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एकमात्र ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी बिजनेस का। ठीक है, तो कमेंट करना है आपको कि सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, और सही कह रहा है तो क्यों सही कह रहा है, गलत कह रहा है तो क्यों गलत कह रहा है। 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं और मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9871812231, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आप इस पे अपना होमवर्क सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको चैप्टर नंबर 1 के नोट्स चाहिए तो फ्री में चैप्टर नंबर 1 के नोट्स हम लोग दे रहे हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ इस व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप करना है। ठीक है जी, तो होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। और गाइस अगर अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है जी, और उसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट देखो बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगी, तो कोई वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है जी। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, अपने ज्ञान को इंक्रीज करते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।